नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सैंटियागो मार्टिन, लॉटरी के वो सैंटियागो मार्टिन जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की जेब भर दी। 1350 करोड़ रुपए, 1368 करोड़ रुपए करीब करीब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सैंटियागो मार्टिन ने अलग अलग राजनीतिक दलों की जेब में डाला था। अब उसी सैंटियागो मार्टिन ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए ईडी का इलाज करवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने ईडी की सबसे बड़ी ताकत, जिस ताकत के जरिए ईडी हमारे आपके या जिस पर भी छापेमारी करती थी उसके पर्सनल लाइफ में घुस जाती थी और पर्सनल लाइफ में घुसने के बाद किसी भी एजेंसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा हो मिल जाता है। किसी का भी पर्सनल गैजेट हो, मोबाइल हो, उसमें नितांत निजी चीजें होती हैं। उसके लाइफ में पर्सनल, परिवार के बीच की पर्सनल चीजें होती हैं। वहां तक एक्सेस करके ईडी किसी को भी अपने शिकंजे में गिरफ्त में ले लेती थी। गिरफ्त में किस मामले में? सजा के मामले में नहीं। वहां पर तो कन्विक्शन रेट है ही नहीं है। वहां पर तो 0.4% पर है कन्विक्शन रेट। लेकिन ब्लैकमेलिंग के मामले, उगाही के मामले ईडी के कितने आ चुके हैं आपने देखा हुआ है। कई प्रोग्राम्स में हमने बताया है। राजस्थान से लेके तमिलनाडु और तमिलनाडु से दिल्ली तक उगाही का रैकेट कैसे ईडी के अफसर, नकली वाले नहीं असली वाले अफसर पकड़े गए। अब ऐसे ही उस सेंटियागो मार्टिन के मामले पे हम आते हैं। सेंटियागो मार्टिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका में था कि ईडी की इस ताकत को कट कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए कि वो किसी के पर्सनल गैजेट्स में, लैपटॉप में, मोबाइल में इसमें झांके, इसमें जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस करे और स्टोर करे। इस पर रोक लगा दी जाए। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में ये मामला था और इस मामले में 4 अलग-अलग मामले, पुराने मामले, उनका हवाला दिया था सैंटियागो मार्टिन के वकील। उसमें अमेजन का मामला था जहां पर अमेजन से ईडी ने अमेजन के कर्मचारियों से उनके मोबाइल और लैपटॉप मांगे थे। उसके खिलाफ अमेजन इंडिया वो अदालत में गया था। न्यूज क्लिक आपको याद होगा, न्यूज क्लिक पर छापेमारी कैसे हुई थी, ताबड़तोड़ छापेमारी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास जो मोबाइल और लैपटॉप थे, उसके पर्सनल, मतलब उसका डाटा एक्सेस करने के खिलाफ उसको रोकने के लिए न्यूज क्लिक अदालत में याचिका लेकर के गई थी। इन सारे मामलों का हवाला दिया सैंटियागो मार्टिन ने। अब जो सैंटियागो मार्टिन को समझना जरूरी है। ये सैंटियागो मार्टिन है जिसका 622 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी सीज की गई। लेकिन ये 622 करोड़ फिर भी कम है। 2019 से 2024 के बीच में सैंटियागो मार्टिन ने तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। 503 करोड़ रुपए सैंटियागो मार्टिन ने डीएमके को दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। 125 करोड़ के लगभग वाईएसआर कांग्रेस को दिए, 100 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। यानी जिन स्टेट्स में लॉटरी पर कब्जा करना था इस लॉटरी किंग को, सैंटियागो मार्टिन को, उस राज्य की सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जो सत्ता में है, उनका पेट और उनका जेब दोनों सैंटियागो मार्टिन ने भरा। लेकिन सबसे ऊपर कौन? सबका मालिक एक है, तो 100 करोड़ रुपए वहां भी आए थे। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उसको असंवैधानिक तो बता दिया चंद्रचूड़ ने, लेकिन जब उस एसआईटी जांच की बात आई तो वहां पर पीछे हट गए चंद्रचूड़। पाप तो बता दिया लेकिन पापी को बचा दिया। अब अगर जांच हुई होती तब पता चलता कि सैंटियागो मार्टिन से कैसे पैसे लिए गए थे, हाका किसने लगाया था, ये ईडी के एक्शन, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो गया, तब सैंटियागो मार्टिन फंस गया। नवंबर महीने में 6 राज्यों की 22 ठिकानों पर, 22 जगहों पर सैंटियागो मार्टिन के मामले में छापेमारी हुई।
मेघालय पुलिस की शिकायत पर छापेमारी हुई कि सैंटियागो मार्टिन नाजायज तरीकों से पूरे लॉटरी पर प्रभुत्व जमा लिया है, कब्जा कर लिया है, शिकंजा कस लिया है। 22 जगहों पर छापेमारी हुई। इसमें 12.5 करोड़ रुपए के आसपास जब्ती हुई थी। लेकिन उसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल जो गैजेट्स थे, ये सारे जो है एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिए थे। अब उसको लेकर के एक समन भी जारी हुआ था, क्योंकि जिन-जिन व्यक्तियों के वो गैजेट्स थे, उनमें डाटा रिकवरी, डाटा एक्सेस, डाटा सेव करने के लिए उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया था। जस्टिस ओका और जस्टिस मित्तल की बेंच ने उस समन को भी रद्द कर दिया है। हालाँकि ईडी जो इंडियन एक्सप्रेस के ज़रिए जो खबर आई उसके मुताबिक ईडी के कुछ अफ़सर कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो सीबीआई का जो ज़ब्ती का और जाँच का जो रूल है, उस रूल को फ़ॉलो कर लेंगे। लेकिन जो पीएमएलए के तहत पीएमएलए के तहत जो समन जारी हुआ था इस गैजेट के मामले में, वो भी रद्द होना ये इशारा करता है कि अब पर कतर दिए गए हैं ईडी के, और ये पर कतरना ईडी के 2 चीज़ों पर, एक तो राजनैतिक इस्तेमाल पर किस हद तक रोक लगाएगा, सवाल ये है। दूसरा, उसूली और उगाही पर कितना रोक लगाएगा, सवाल ये भी है। क्योंकि लगातार जो मामले हमने कहा रेफरेंस में वो बात को रिमाइंड करना ज़रूरी है कि पर्सनल गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप के डाटा तक पहुँच कितना खतरनाक हो सकता है। राजस्थान में गहलोत की सरकार में एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथों ईडी के अफ़सर को पकड़ा था 15 लाख रुपए के साथ। तमिलनाडु में एक व्यापारी के साथ 300 करोड़ रुपए से शुरू होते-होते 150 करोड़ रुपए, फाइनली 50 करोड़ रुपए के आसपास में डील फाइनल हुई थी। ईडी के अफ़सर ने कहा था इतना दोगे तभी बचोगे। अब उसका कौन-सा डाटा था, नहीं था, ये तो ईडी जाने। लेकिन इस तरह की उगाही ज़रूर कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लाइफ़ का एक्सेस हो। आप इससे समझिए, मैं बड़ा सामान्य उदाहरण में बताऊँ कि हमारी फ़ोटोग्राफ या किसी की फ़ोटोग्राफ, वो तो उसकी निजी फ़ोटोग्राफ है, लेकिन उस एक फ़ोटोग्राफ से ब्लैकमेलिंग हो जाता है ना। कि आपकी फ़ोटो है, इसमें आप शर्ट नहीं पहने हो, हम इसको वायरल कर देंगे। तो आदमी कहा शर्ट नहीं पहने हुए हैं यार, वायरल हो जाएगा। चलो 5,000 माँग रहा है, दे दो। ये ब्लैकमेलिंग के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो 50 करोड़ रुपए के आसपास में डील तय हुई तमिलनाडु में। उसमें पहली किस्त वो लिया था, पहली किस्त के साथ जो है 20 लाख के साथ 1.5 करोड़ रुपए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, 3 करोड़ से शुरू हुआ, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पे जो चला, फिर 50 लाख फाइनल, 20 लाख रुपए पर डील फाइनल हुई। 20 लाख रुपए के साथ ईडी के अफसर को 7-8 किलोमीटर पीछा किया था तमिलनाडु की स्पेशल यूनिट ने, और कार में कैश समेत पकड़ा था। तो जो इतने लगातार ये मामले हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर पर कतरे हैं, अब देखना होगा जस्टिस ओका के कई फैसले ऐसे लगते हैं कि वाक़ई इस दौर में जजमेंट ठोस आ रहे हैं। जस्टिस अभय ओका उसमें से एक हैं। जस्टिस गवई, जस्टिस ओका, जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस मसीह, ये 3-4 जज, मैं बाकी जजों को ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पर उँगली उठा रहा हूँ। लेकिन ये जज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं, जिनके जब फैसले आते हैं, तो उन फैसलों में मतलब सरकारी सिस्टम पर अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, तो उसको रोकते हुए नज़र आते हैं या उन पर शिकंजा कसते नज़र आते हैं, उनके पर कतरते नज़र आते हैं। अब ईडी अपने तमिलनाडु में फँसे हुए, रिश्वतखोरी में फँसे हुए अफ़सर को, उगाही में फँसे हुए अफ़सर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो क्या जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस मित्तल की फैसले को चुनौती देगी, पुनर्विचार में ले जाएगी? या ईडी कोई उपाय निकलवाएगी केंद्र सरकार के पास जाकर के, कोई कानून बनवाएगी? क्योंकि अब तो कोर्ट के आदेश के बाद कानून भी बनने लगे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, वकील हैं महमूद प्राचा
ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर याचिका लगाई थी। अदालत ने कहा इनको सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाया जाए। कानून मंत्रालय ने अगले ही दिन कानून बना दिया कि अब सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग इन सब बिल्कुल नितांत निजी हो जाएँगे, प्राइवेट हो जाएँगे। इनको आम जनता के लिए एक्सेस उन तक एक्सेस नहीं होगा और वो किसी का आदेश पर वो सब नहीं दिया जाएगा उनको। तो अदालत का आदेश जब राजीव कुमार को फँसाता दिखा तो कानून बन गया। जस्टिस ओका का आदेश ईडी को अगर रोकता है, ईडी की ताकत को कम करता है, तो क्या कानून बन जाएगा, रिव्यू पिटीशन जाएगा, इस सब पर नज़र हमारी रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।